नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में सिंह राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पंचम भाव, जहां पर सिंह राशि और शनि बैठे हैं। पंचम भाव दोस्तों क्या बताता है? पंचम भाव बात करता है हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की। पंचम भाव हमारे सामाजिक मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की बात करता है। याद रखिए, कई लोग पंचम भाव और दशम भाव को रिलेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपके द्वारा अर्जित किया गया, आपने खुद की मेहनत से अर्जित किया है, वो दशम भाव बताता है यश। आपके पारिवारिक जनरेशन या इस प्रकार की पुश्तैनी कोई पद मिले आपको परिवार में, वो पंचम भाव से पता लगता है। तो दोनों में फर्क है। पंचम भाव जिसका मजबूत नहीं है, ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा कार्य जो फैन फॉलोइंग के बिना नहीं चल सकता, आप करेंगे तो नुकसान होगा। समझ में आ गया? तो पांचवा भाव बहुत जरूरी है। इस कंडीशन में कोई आदमी फिर कहता है भाई फिर क्या करना चाहिए, तो फिर आदमी को अपने साथी का, पार्टनर की कुंडली का सहारा लेना पड़ सकता है, या अपने फ्रेंड्स का भी, जिसका भी पंचम भाव मजबूत है। ऐसे लोगों के फेम का सदुपयोग करना चाहिए। पता लगा आपने सारी इंडस्ट्री का नाम अपने नाम पे करा रखा है, पांचवा भाव पिटा हुआ है, तो फिर आपको फेम का सही इस्तेमाल नहीं मिल पाएगा। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बनने वाले फेम। और एक बात और याद रखिएगा, इस फेम, मान लीजिए दसवां भाव बहुत मजबूत है, पांचवा भाव कमजोर है, तो आप इस फेम का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिजनेस ने ही दिया है आपको। बिजनेस को बढ़ाना है अगर, एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं आप उसको, एक देखते ही जिस व्यक्ति के विचार पर या स्लोगन पर मन अट्रैक्ट हो जाता है, वो आपके पूर्व जन्म की मेहनत है जो पंचम भाव रिफ्लेक्ट करता है, ना कि 10th हाउस। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपका पंचम हाउस स्ट्रांग है तो आप इस प्रकार के जो भी कार्य करते हैं वो लोगों को लुभाने वाले होते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, तुरंत उसके साथ मन जुड़ जाता है। और यहाँ पर फिलहाल सिंह राशि है, यानी ये व्यक्तित्व जो होंगे, इन व्यक्तित्व का पूरी तरह से फैन फॉलोइंग सूर्य से संबंधित होगा। सूर्य अगर इस कुंडली में अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की ना सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेशन इनके लिए बड़ी ज़्यादा उपयोगी होगी, ऐसे लोगों को निश्चित समय पर संतान की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव मजबूत होने पर सडन गेन, अचानक होने वाले लाभ, कहीं आपने सट्टा लगाया वहाँ से फायदा हो जाता है। देखिए, अगर इसका स्वामी अपने से 12 होकर बैठ जाए, क्योंकि कई लोगों की मैं एक ये गलती देख रहा था, इस चीज़ को आप भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। मुझे लगा ये आपके सामने बतानी चाहिए, पता नहीं फिर कभी इस चीज़ को मैं याद रख पाऊँ कि नहीं रख पाऊँ। अगर इसका स्वामी अपने से 12 बैठेगा, जनरली अपने से 12 अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मेरी बात को समझ लीजिएगा, चौथा हाउस और पांचवा हाउस को कभी भी अलग अलग करके नहीं देखना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मानना है। तो ये वाली दृष्टि गलत हो जाएगी। आपको ये समझना है कि भाई एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन का स्वामी आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट में चला गया है, यानी आपके इस एजेंडे को ये पूरा कर पाएगा, चतुर्थ भाव पूरा कर पाएगा। माँ, सुख, वाहन, घर, आपके अपने एजुकेशनल इंटरेस्ट, वही जीवन में आपके कर्म क्षेत्र को ज़्यादा फलीभूत। ऐसे लोगों के जहाँ पर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा होता है, डिग्री सर्टिफिकेट इतनी अहमियत नहीं रखती जितने उनके एजुकेशनल एबिलिटी काम आती है उनकी। इनफैक्ट कोई इनको ऐसी ओपन विंडो मिल भी नहीं पाती कि जहाँ पर उन्होंने डिग्री दिखाया तुरंत उनकी एंट्री हो गई। लेकिन ये कोई बुरी बात है ऐसा नहीं है,
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे, ना कि अपने से 12 मानकर गलत देखना। और यहां तो वैसे भी सूर्य और चंद्रमा है। इनफैक्ट कोई भी जब आप लग्न देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों हाउसेस को कहीं ना कहीं रिलेट करके देखते हैं हम। हाँ, बहुत ज़्यादा एनिमी पार्ट दिखा रहा है तो ये होता है कि भाई आपके डिग्री सर्टिफिकेशन का कोई सदुपयोग नहीं हो पाया और आपने लर्निंग एबिलिटी को ही सिर्फ बढ़ाया, लेकिन कोई उसका समाज में यश नहीं दिखा। लेकिन अगर वो फ्रेंडली साइन में चला, जैसे सूर्य यहाँ चला जाए, तो उस डिग्री का भी आपने उपयोग किया, लेकिन उस डिग्री के कारण आपके जीवन में जॉब सेटलमेंट नहीं आई है। आपके अपने खुद के स्किल्स हैं वो। तो ये एक बड़ा फ़र्क है, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे बीच बीच में इस प्रकार का चलता है कि भाई आप ये कोर्स कर लीजिए, आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, आप IIT से बीटेक करके आएंगे तभी आपको अच्छा सेटलमेंट मिलेगा। तो कई लोगों ने IIT से बीटेक किया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक निश्चित समय पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो 10वां और 11वां भाव नहीं बन पाए, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने चतुर्थ भाव के जरिए उस चीज़ को किया, यानी अपने बीटेक की डिग्री के दम पर उन्होंने जॉब कंपनी में एंट्री नहीं ली, उनकी खुद की स्किल्स थी जो चतुर्थ भाव के जरिए उन्होंने अपने बिजनेस को सेटल किया या अपने जॉब को बढ़ाया। तो ये फर्क है 4 और 5 में। अब शनि यहाँ पर आके बैठे हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल और आपके आय के साधन यहीं से ही इनिशिएट होंगे। आपके डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके जॉब और आय के लिए, लेकिन ये शुरुआती दौर पर आपको निश्चित रूप से पीड़ित करेगा। आप बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो पाएगा, रुकावटें चलती रहेंगी। अगर सूर्य शनि के साथ, भाई एक तो होता है भाई आप एनिमी हैं लेकिन आपको देना पड़ेगा, मजबूर हैं आप, तो फिर सूर्य जैसे अब सूर्य बैठ जाए यहाँ तो परिवर्तन धन योग बन जाएगा। तो शनि चाहे ना चाहे, सूर्य चाहे ना चाहे, हाउस को टेक केयर करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन परिवर्तन योग हमेशा एक पहला अटेम्प्ट तो दुखदाई होता ही है। अदरवाइज परिवर्तन योग क्या बनता? स्वग्रही हो जाते वो, सूर्य यहां बैठ जाता, शनि वहां बैठ जाता। परिवर्तन योग का मतलब पहला अटेम्प्ट दुखदाई, उसके बाद आपको सारे सुखद अटेम्प्ट मिलते रहेंगे। और कई दफा ये भी देखने में आता है कि किसी पर्टिकुलर महादशा के बाद ही ये ट्रिगर होता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है। वो जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे तब आपको क्लियर करेंगे कि डेफिनेट टाइम स्लॉट कब होता है। लेकिन ये बात तय है, अगर परिवर्तन धन योग है तो जीवन में पढ़ाई से मिलने वाले फायदे कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर हो गया? उसकी जॉब प्रोफाइल भी उसकी एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन विरोधाभास तो है यहां पर। ठीक है? 5 और ये क्या बताता है, आप इस प्रकार की चीजों में पैसा लगाते हैं सडनली, बहुत कम चांसेस है आपका रिटर्न मिले, डूब जाएगा अगर शनि इस अवस्था में बैठे हुए हैं तो। क्योंकि सूर्य शनि में तनातनी, और राशि भी बिल्कुल पसंद नहीं है शनि को, ये वाली शुष्क राशि। पढ़ते समय भी दिक्कतें चलती रहेंगी, जहां भी आप पढ़ रहे हैं कोई ना कोई बाधाएं चलती रही हैं। अथॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके संबंध खराब हो गए किसी बात को लेकर, तो ये मुख्य रूप से। क्योंकि अगर सूर्य की राशि के साथ कुछ गलत बनता है संबंध, तो सूर्य पीड़ा देने में इसका अर्थ होता है आइदर फ्रॉम फादर और फ्रॉम अथॉरिटी। अगर मान लीजिए फादर साइड से आप बृहस्पति से बच जाते तो फिर आपको फादर साइड से बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी से आपको दिक्कतें होंगी पढ़ाई में, कुछ ना कुछ आपने कुछ फाइन नहीं भरा या फाइन लग गया कॉलेज के में अटेंडेंस के, इस प्रकार की चीज़ों से आप बड़े पीड़ित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। यहाँ से गिनते हैं 7, 8। इसका स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, तो यही बात बता रहा है कि जीवन के शुरुआती दौर में इसको सेटल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी।
कर्म को। लेकिन अगर क्योंकि इस इनकम सोर्सेज में नज़र बनाए हुए अपने घर में, और 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट, स्पेशली जब खुद का घर में नज़र मार रहा है तो आए दिन आने वाला होता है, तो वो देर सवेर आपकी इनकम आपको दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वाली बात थोड़ी गड़बड़ हो रही क्योंकि शुष्क राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इसमें भी परिवर्तन धन योग लग जाए तो इसका दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं अपने से 7 बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो आय भाव को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ से गिनते हैं इसके दृष्टियों को, शनि की दृष्टियाँ, तो 3 7 10, 1 2 3। शनि यहाँ बैठकर उच्च की दृष्टि बना रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर। तो जब कभी भी शनि सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है विवाह लेट होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अगर शुक्र इस कुंडली का मजबूत स्थिति में आ जाए, स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाए, तो विवाह समय पर होगा। क्लियर होगा? तो ये जरूर देखना है कि शनि बैठा है क्योंकि उच्च की दृष्टि है। विवाह के बाद आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा, शनि का जो भी प्रोफाइल है उससे संबंधित विषयों को लेकर बढ़ेगा। विवाह के बाद आपके जीवन में आपका जॉब सेटलमेंट, आपका आय के साधन ये बढ़ेंगे, उसी से आपका फेम बढ़ेगा। और अगर कभी भी 5वें और 7वें का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनता है तो ये लव मैरिज की भी पुष्टि करता है। ठीक है, जैसे शुक्र और सूर्य में परिवर्तन योग आ जाए, हालांकि दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि भाई 5वें भाव में आपके एजुकेशन टाइम में कोई ना कोई इस प्रकार का विवाह संबंधी बातें या कोई ऐसा रहा जो उच्च की नज़र डाल रहा है। तो अगर इस प्रकार से कोई बनता है तो उससे फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र खराब स्थिति में हो जाता है तो फिर ये विवाह आपके लिए दुखदायी साबित हो, क्योंकि नंबर शुक्र के पास पावर है 7th हाउस की, 7 8 3 4 5 6 7, तो ये हमने डिस्कस कर लिया 7 8 9 10। शनि यहाँ बैठकर आपके धन भाव में नज़र बनाए हुए, तो ये भी एक प्रकार का धनयोगी बनता है कि अगर पंचम भाव द्वितीय भाव के साथ संबंध बनाता है, जैसे सूर्य और शुक्र रिलेट कर लें तो ये एक प्रकार का धन भाव होगा। इमोशंस को लेकर या पत्नी के लिए ये ठीक नहीं होगा, लेकिन एकत्र कर पाएंगे आप धन को। शनि की ये दृष्टि कहीं ना कहीं कुटुंब में सुख को कम करेगी, लेकिन धन को बढ़ाएगी, मटेरियल गेन को बढ़ाएगी। क्लियर? तो ओवरऑल शनि पंचम भाव में बैठकर चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं और डिपेंडेंट हैं। पढ़ाई में जैसी इंटरेस्ट होना चाहिए वैसा नहीं बन पाता है, और ये डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोगों को कोई कार्य करना है तो कहीं ना कहीं साथी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 5वां भाव अगर मजबूत है तो फैन फॉलोइंग अच्छी नहीं बन पाती है। क्लियर हो गया? अगर मजबूत नहीं है, 5वां भाव अगर मजबूत है तो फैन फॉलोइंग अच्छी बनेगी, कमज़ोर है तो फैन फॉलोइंग या मानने वाले लोगों की संख्या कम होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।